आई नो कि काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है और मैं काफी लेट से भी हूँ। बट यार इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं हूँ ही लेट लतीफ टाइप का। बट पूरे एक साल गायब रहने के बाद भी जो सपोर्ट आप सबने यूट्यूब और मेरी वीडियोस पे दिखाया है वो सच में काबिले तारीफ है। और क्योंकि आप सब इतने यूनिक हो, बेन 10 का हमारा फैन बेस इतना यूनिक है, इस वजह से आज की वीडियो भी टॉप 5 यूनिक ऑमनिट्रिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। एंड आई एम 100% श्योर अभी तक ये यूनिक फैक्ट आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। और यार टॉप 1 पे एक ऐसा ऑमनिट्रिक्स है जिसके बारे में आप सबने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखो यार, इतना तो आप सभी को पता ही होगा कि हर एक ऑमनिट्रिक्स का काम होता है अपने यूजर को अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म करना। हमने बेन 10 के यूनिवर्स में काफी विभिन्न प्रकार के ऑमनिट्रिक्स को देखा है जो दिखने में अलग थे, कलर में अलग थे और उनका शेप भी अलग था। बट ओवरऑल उन सारे ऑमनिट्रिक्स का एक ही काम था। लेकिन किंतु परंतु बेन 10 के यूनिवर्स में कुछ ऐसे भी ऑमनिट्रिक्स मौजूद हैं जिनके अंदर में काफी स्पेशल एंड यूनिक फीचर्स होने की वजह से वो ऑमनिट्रिक्स बनती है सबसे खास। तो इसी के साथ टॉप 5 पे आता है अल्टीमेट्रिक्स। भाई मैं सच बताऊं, अगर इस अल्टीमेट्रिक्स के अंदर में कुछ बकचोदियां नहीं होती फिर तो अल्लाह कसम मैं इसे टॉप 1 पे रखता। पर भाई एल्बिडो का फैलाया अल्टीमेट्रिक्स वाला रायता इतना बुरा भी नहीं था। खैर, अब अल्टीमेट्रिक्स टॉप 5 नंबर पे इस वजह से आता है क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स ना केवल अपने यूजर को नॉर्मल एलियंस में अपितु उनके इवॉल्व फॉर्म में भी, यानी कि अल्टीमेट फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है। और यार तुम्हारा तो नहीं पता, जब टीवी पे सबसे पहली बार मैंने किसी एलियन को अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते देखा था ना, जीवन का असली स्वाद तो वहीं पे आया था, बाकी सब तो मोह माया है। नंबर 4 पे आता है नेमेट्रिक्स। नेमेट्रिक्स को बनाने का मेरे हिसाब से बस एक ही रीजन था, बेन को उसकी खाल में लाना। क्योंकि भाई वो बेन ही था जो हर जगह पे जाके अपने डिंगे मारा करता था, जो पर्सनली मुझे नहीं पसंद आता था। हाँ, ये बात अलग है कि भाई ने 3 या 4 बार दुनियाओं को बचाया है। खैर, मुद्दे पे आए तो नेमेट्रिक्स के अंदर में वो सारे एलियंस मौजूद थे जो कि बेन के ऑमनिट्रिक्स में मौजूद एलियंस के कुदरती शिकारी होते हैं। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो नेमेट्रिक्स को बनाने का बस एक ही रीजन था, बेन की पुंगी बजाने के लिए। और हाँ महानुभावों, नेमेट्रिक्स को किसने बनाया ये आप मुझे कमेंट में बताओ। और अब नंबर 3 पे आता है हमारा बायो ऑमनिट्रिक्स। हाँ, आई नो कि इस ऑमनिट्रिक्स को बेन 10,000 के फ्यूचर वर्जन ने बनाया था 2 ऑमनिट्रिक्स को एक साथ रिकैलिब्रेट कर। बट भाई इसे 3 नंबर पे रखने का बस एक ही रीजन है, जब बेन 10 क्लासिक साइड इफेक्ट वाले एपिसोड में हीट ब्लास्ट को फ्रीजिंग पावर्स मिलती हैं, जिस वजह से बायो ऑमनिट्रिक्स को लेके मेरी खास हमदर्दी है। बाय द वे, ये फीचर बेन 10 प्रोटोटाइप यानी बेन 10 क्लासिक वाले ऑमनिट्रिक्स में भी मौजूद था। बट भाई उसके लिए आपको अपनी जान से प्यारी ऑमनिट्रिक्स को डैमेज करना पड़ेगा, जो कि मैं तो नहीं करने वाला। और वही नंबर 2 पे आता है एंटीट्रिक्स। अब देखो, अल्टीमेट्रिक्स को तो नंबर 2 पे नहीं रख सकता था क्योंकि उसमें इश्यूज थे, बट नेमेट्रिक्स अल्टीमेट्रिक्स की ही तरह है, जहां पे अल्टीमेट्रिक्स का काम होता है अपने यूजर्स को अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कराना, वहीं पे नेमेट्रिक्स का काम होता है अपने एलियंस को उनके हाइब्रिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कराना। और क्योंकि हर एक एलियन जो कि नेमेट्रिक्स के थ्रू ट्रांसफॉर्म होता है वो अपने हाइब्रिड फॉर्म में होता है, तो उनके पास यूनिक पावर्स एंड कैपेबिलिटीज भी आ जाती हैं। एंड एट द लास्ट, जिसका आप सभी को वेट था, नंबर 1 पे आता है फ्यूचर बेन 10,000 का अल्टीमेट्रिक्स। अब देखो, नंबर 1 पे तो काफी सारी चीजें आ सकती थी, बट फ्यूचर बेन का ही अल्टीमेट्रिक्स इस वजह से आया, लॉजिक की दुनिया से निकल के थोड़ा इमेजिनेशन वाली दुनिया में आ जाओ और सोचो कि कैसा होता अगर आप अपने स्कूल और कॉलेज वालों के सामने बिना एलियन में ट्रांसफॉर्म हुए उनकी पावर्स का यूज कर सकते। आप अपने पसंदीदा औरत के सामने अलग अलग एलियंस की पावर्स को यूज करके फ्लेक्स भी मार सकते हो, वो भी बिना एलियंस में ट्रांसफॉर्म हुए। लोग आपकी पूजा करेंगे यार, जस्ट थिंक अबाउट इट। बट इफ ऑन द अदर साइड, इफ यू डोंट वांट टू रिवील योर फेस, योर आइडेंटिटी, यू विल आल्सो एलिजिबल टू ट्रांसफॉर्म इन एलियंस। और दोस्तों, आपके हिसाब से किस ऑमनिट्रिक्स को नंबर 1 पे आना चाहिए था, ये मुझे आप कमेंट में बताना। इसके अलावा आपके मन में मुझसे लेके कोई सवाल जवाब हो तो प्लीज कमेंट करो, मैं जवाब जरूर दूंगा यार।